अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अज़हर नवीद। आज मैं इन दो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हूं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आप सब लोगों का कहना भी था कि फ़ाइनेंस के लोगों का एक कोई ना कोई इंटरव्यू शेयर किया जाए। तो मेरे साथ इस साथ में हैं फ़िदा हुसैन शाह। ये इन्होंने ACCA किया पाकिस्तान से, यहाँ पे इन्होंने CA किया सर्टिफाइड, और उसके बाद ये कुछ आपको बताएंगे फार्गूसन के बारे में, जो बिग 4 कंपनीज़ में आती है। इन्होंने वहाँ का एक्सपीरियंस है 3-4 साल का। मेरे साथ पे हैं मेरे रूम में पार्टनर भी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंड भी। ये लाहौर से हैं, इनका नाम है हसीब अकरम, और इनको इनके फेसबुक के दोनों के लिंक्स मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर आप इन दोनों से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बाद भी, तो आप इनको फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं। ये इन्होंने ACCA किया पाकिस्तान से, और उसके बाद अकाउंटेंसी फर्म में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दोनों अभी मैनेजरियल जॉब पे हैं यहाँ पे दुबई में भी, और बहुत अच्छे अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो आपके जितने क्वेश्चन से उनसे गो थ्रू इन्होंने किया है। उसके अलावा भी, क्योंकि ये खुद भी जॉब सर्चर रह चुके हैं, तो जो भी इनके क्वेश्चन होंगे, जो भी ये आपको उसके बारे में गाइड करते रहेंगे। मैं दरमियान में एक MBA का मार्केटिंग का बंदा रह के मैं इसमें ख़राब नहीं करना चाहता। आप लोगों के जो पर्सनल जो फाइनेंस के बंदे हैं और अकाउंट्स के बंदे हैं, उनका और डायरेक्ट इनका लिंक। तो आपके दोनों की खिदमत में हाजिर हैं फ़िदा हुसैन शाह और हसीब अकरम। जी फ़िदा, शुरू करेंगे। थैंक यू अज़हर कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया हमारा, और बड़ा डिटेल में हो गया इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन। जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि मेरा नाम है फ़िदा हुसैन शाह और मैं हूँ पाकिस्तान से, और मैंने ACCA किया हुआ है। मैं ACCA मेंबर हूँ 2011 से, और मैंने फिर इधर आके UAE में 2014 से जो है ना, मैं विज़िट वीज़ा पे आया था, और मैंने जॉब सर्च की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिली, और मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आते ही साल फिर, क्योंकि मैं मेंबर था ACCA का, तो ACCA की मेंबरशिप के बेसिस पे, और फिर मैंने यहाँ का CA भी ले लिया UAE का। तो अभी मैं UAE का CA भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह ACCA मेंबर भी हूँ। और अभी मैं एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। और ये है हमारे हसीब भाई। मेरा नाम हसीब अकरम, जैसे अज़हर पहले आपको बता चुके हैं। मैं यहाँ पे ACCA एज अ मेंबर काम कर रहा हूँ, और साथ मेरे पास ग्रेजुएशन है BSc फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK। यहाँ पे मैं मैनेजर अकाउंट्स काम कर रहा हूँ एक स्मॉल मिड साइज़ कंपनी के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेनली मेरा एक्सपीरियंस अकाउंटेंसी फर्म के अंदर है। सो अकाउंटेंसी फर्म का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आने पे काफ़ी कुछ आपको बेनिफिशियल मिलते हैं, वो मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा। फिलहाल आपके साथ फ़िदा होंगे यहाँ। जी अज़हर। फ़िदा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो स्टार्ट करो ना, पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर कोई, मैं छोटे लेवल से एजुकेशन से शुरू करते हैं, ठीक है? तो अगर कोई आदमी छोटी एजुकेशन से आता है बट उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए यहाँ पे जॉब मिलने में क्या है, और उसको कौन कौन से कोर्सेज़ करके आने चाहिए? बेसिकली जहाँ तक जॉब लेने का या जॉब मिलने का ताल्लुक़ है, तो जॉब तो यहाँ पे मिल जाती है। देखा जाए तो अकाउंट्स का स्कोप यहाँ पे बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा अकाउंट्स की जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि हर कंपनी में, हर छोटे से डिपार्टमेंटल स्टोर में एंड हर छोटे से सेटअप में अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं, या तो उनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या वो भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेली बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। UAE इज़ अ ग्रोइंग मार्केट फॉर द जॉब्स, स्पेशली फॉर द अकाउंटिंग जॉब्स। और जैसा कि व्यूअर्स को भी पता होगा कि यहाँ पे एक्सपो 2020 लगने वाला है दुबई में, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रही है, और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और भी जितने सारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिन पे स्पेशली UAE में बहुत ज़्यादा उनमें जॉब्स निकल रही हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर जो भी यहाँ पे जॉब्स पे आना चाहते हैं, जिनका अकाउंटिंग यानी BCom या MBA वगैरह जिनकी स्टडीज़ हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आए तो बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ से लेके एटलीस्ट। हसीब, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली वो प्रोग्राम्स के नाम बताएं जिन पे, मुझे तो जैसे एक्सेल का पता है और टैली शीट का पता है, ठीक है? तो वो बताएं जिन पे वो उनका कमांड होनी ज़रूरी है यहाँ पे जॉब करने के लिए। यहाँ जो छोटी लेवल की जॉब है, उसके लिए 2 या 3 सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। एक टैली है, पेस्ट्री है, और क्विक बुक्स है। अगर तो आप छोटी लेवल की जॉब के लिए आ रहे हैं, लाइक BCom करने के बाद आप आ रहे हैं, तो इन 3 के ऊपर आपकी लाजमी ग्रिप होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक्सेल के ऊपर लाजमी ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है कोई, लाइक CA, ACCA और सम अदर लाइक CMA और ICMA, तो आपके पास कमांड होनी चाहिए SAP के ऊपर। ओरेकल या SAP, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लाजमी कमांड होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एक्सेल कर सकेंगे, किसी अच्छी कंपनी में जाके कम्पीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे डेली बेस पे हज़ारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हज़ारों जॉब सीकर्स आ रहे हैं जो यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हैं, अकाउंटेंसी जॉब के लिए आ रहे हैं।
आपके पास क्या चीज़ एडिशनल है वो आपको यहाँ पे जॉब दिलवाने में हेल्प करेगी। बिल्कुल। अच्छा फिदा, एक और मेरे माइंड में एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर एक बंदा आता है वहाँ, एक उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है एक बंदे का, ठीक है, वो नॉर्मल अगर बीकॉम, मैं बीकॉम की बात करता हूँ, मोस्टली जो लोगों ने बीकॉम किया हुआ है, ACCA वालों के पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज होता है और ICMA वालों के पास नहीं, मैं बात करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है, आप लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ तो मुझे पता है। अगर बंदा आता है वहाँ से फ्रेश आता है और एक बंदा 2 साल का एक्सपीरियंस या 2-3 साल का एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो उनको कितनी सैलरीज नॉर्मल लग सकती हैं, और क्या वो 3 महीने के वीज़े पे आते हैं तो चांसेस हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी? बेसिकली देखें, जो हमारा होम कंट्री में एक्सपीरियंस होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस है होम कंट्री में और यहाँ पे आता है, और एक फ्रेश स्टूडेंट आता है यहाँ पे जॉब लेने के लिए, तो हमने ये नोट किया है मार्केट में, तो नॉर्मली दोनों को सैलरीज एक ही जितनी ऑफ़र होती हैं। एम्प्लॉयर दोनों को एज अ फ्रेश काउंट करता है UAE मार्केट के लिए। तो एम्प्लॉयर आपसे यही पूछता है नॉर्मली इंटरव्यू में कि क्या आपके पास UAE का एक्सपीरियंस है, आप बोलते हैं कि आपको होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करते। तो नॉर्मली वही सैलरी मिलती है आपको जो किसी भी फ्रेश को मिलेगी, या इवन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम है, आप फ्रेश बीकॉम करके इधर आ रहे हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल से सपोज़ 3000 दरहम या 4000 दरहम मिलते हैं, तो एक बीकॉम जिसके पास 2000 यानी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको भी मेरा ख़्याल है, जो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, तो उसको भी मोर और लेस उतनी सैलरी मिलती है। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे फिदा बता रहे थे कि दोनों को सेम सैलरी मिल सकती है, सैलरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर्वाइव करना मुश्किल होगा उसके लिए जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ में एम्प्लॉयर अगर आपका काम नहीं आता, विद इन अ मंथ आपको निकाल सकता है। नहीं बिल्कुल, ये सही बोल विद रहे इन अ हैं। मंथ आपको निकाल सकते हैं अगर आपको काम नहीं आता। तो बेटर यही है वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आएँ, ताकि जब एम्प्लॉयमेंट पे जाएँ कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट आता हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आता हो। बिल्कुल। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक आदमी है, उसने मैट्रिक किया या फिर उसे ये कह लो कि उसके इतनी एजुकेशन नहीं है, पर वो स्मार्ट आदमी है, तो वो आने से पहले कौन से कोर्सेज करके आए, जिसको कहते हैं जुगाड़ू आदमी, अगर वो आना चाहता है तो कौन से, जैसे वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा अकाउंट से रिलेटेड, तो कौन से कोर्सेज करके आ जाए तो यहाँ पे जॉब मिल जाएगी उसे? हाँ बोलें सर। और हाँ जी, बेसिकली देखें, जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम है, यानी जिन्होंने बैचलर्स भी नहीं किया और कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे CA CCA वगैरह नहीं है, और उनको काम आता है वहाँ पे, तो उनके लिए ये अच्छा होगा कि कोई भी टैली या पेस्ट्री या जो है ना, और यहाँ पे जो अकाउंटिंग क्विक वगैरह जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, उनमें वो कोई छोटा मोटा डिप्लोमा लाइक 3 मंथ का या 6 मंथ का कोई डिप्लोमा करके और उस पर प्रैक्टिस करके आ जाएं, और कोशिश करें कि कोई भी डिग्री ले लें वहाँ से। अगर वो मैट्रिक पास हैं ठीक है, अगर वो आगे उन्होंने किसी वजूहत की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके, तो कोशिश करें कि इंटर करें। अगर इंटर हैं और तो कोशिश करें कि वो बैचलर करके, एटलीस्ट बैचलर करके आएँ यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयर नॉर्मली जब नेगोशिएट करता है सैलरी के ऊपर, तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन को देख के आपको बोलता है कि हम आपको थोड़ी सी कम सैलरी ऑफर करेंगे, तो ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। अगर अगर आपके आपके पास करना चाहोगे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। स्ट्रेट बात है, ग्रोथ आपकी यहाँ पे नहीं होगी। नॉर्मल ग्रेजुएशन कम से कम लेके आए। अगर आप मैट्रिक हैं या FSC हैं, सादा में कुछ डिप्लोमास किए हुए हैं, हार्डली आपके पास 2500 और 3000 से ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक हो गया। ठीक है, और अब बेटर है ग्रेजुएशन करके आए, ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा अच्छी सैलरी के विद 2 years एक्सपीरियंस एटलीस्ट। अच्छा अब मैं आता हूँ प्रोफेशनल क्वेश्चंस की तरफ। जैसे एक आदमी है, उसने MBA फाइनेंस किया हुआ है, या फिर कोई ICMA वाला बंदा है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो दुबई में आके फाइनेंस में अपना कैरियर ढूंढ रहा है, तो उसके लिए क्या सजेशंस है आप लोगों की कि कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए फाइनेंस के लिए, और कौन सी डिग्रीज यहाँ पे मोस्टली एक्सेप्टेबल हैं, और क्या ACCA या फिर कोई फॉरेनर डिग्री है? मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्मनी से मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरे पास वहाँ की ग्रेजुएशन की डिग्री हैं, तो मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ। एक कनाडा से, आयरलैंड से, कुछ इस तरह से लोग जो उन कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तानी इंडियंस हैं, वो अपने कंट्री के नज़दीक ऐसा कुछ देख रहे हैं कि कभी भी हम घर में आ जा सके। तो क्या वो लोग जो फाइनेंस, स्पेशली मैं फाइनेंस कह रहा हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस थोड़ी डिफरेंट है, तो फाइनेंस की जो लोग हैं उनको कौन सी चीज़ें उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं कि वो उसके बारे में उनको क्या करना है। यहाँ 3 डिग्रीज ऐसी हैं जो ACCA या CA के अलावा प्रोफेशनली एक्सेप्ट की जाती हैं। सबसे पहले उसमें आती है CPA USA। अगर CPA USA आपके काफ़ी चांसेस है इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी CFA है, ये भी USA की डिग्री है। CFA अगर आपने किया हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं।
तीसरी अगर CI आपने किया हुआ, ये इंटरनल ऑडिट की जॉब के लिए आपके होता है। CI अगर आपने किया हुआ, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की काफ़ी जॉब्स हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, उनके पास लाजमी रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल ऑडिटर। तो ये तीनों में से अगर आप कोई करके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इजीली यहाँ पे अच्छी सैलरी पे अच्छी जॉब मिल सकती है। बट इन सब के साथ एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेटर है अगर आप कहीं वहाँ Big 4 ऑडिट फर्म्स लाइक फर्गूसन, EY और तसीर आदि, एंड फोर्थ वन इज ग्रैंड हॉल्टन, इनमें से अगर आप किसी से करके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस आपकी प्रोग्रेस के लिए, और यहाँ पे अच्छी जॉब लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके पास आए हैं। मैं आपके अकाउंट्स के सवाल में आपसे करता हूँ, पहले मैं फाइनेंस के थोड़ा ऐसे क्वेश्चन कर लूँ। जैसे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाता है कि मैं डायरेक्टली 15,000 से ऊपर सैलरी लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, दिस एंड कोई भी एक्सपीरियंस है वो बोलना चाह रहा है, ठीक है, तो मुझे 15,000 से ऊपर जॉब के लिए 15,000 दिरहम जो यूएई में अगर किसी ने जॉब लेनी है मैनेजरियल लेवल पे ऑफ कोर्स उससे मिलेगी, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ा बता दें कि ऐसा कौन सा वो 30 बार खान होगा जो डायरेक्ट ये 20,000 पे 15,000 पे लगेगा, और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे आके 15 से 20,000 की जॉब लेना काफ़ी टफ है, अनटिल अनलेस आप किसी Big 4 ऑडिट फर्म से आ रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल के मैनेजरियल लेवल पोस्ट से आ रहे हैं। यूरोप से बंदा आ रहा है? यूरोप से अगर आ रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यूरोप वालों को यहाँ पे ज़्यादा जॉब प्रेफर की जाती है ज़्यादा सैलरी के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तान, इंडिया या किसी और ऐसे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज से आ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे जॉब 15 to 20,000 के दरमियान लेना काफ़ी टफ हो जाएगा, अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई मल्टीनेशनल या किसी अच्छी फर्म ऑडिट फर्म का एक्सपीरियंस नहीं हो, और साथ ही साथ आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हों। अच्छा, एक और बात ये दोगे हम यंगस्टर्स के लिए, ठीक है, जो 30 से कम है, मैं यंगस्टर में उनको गिनता हूँ क्योंकि मैं 30 से कम हूँ ताकि मैं भी यंगस्टर लाइन में आ जाऊँ। नहीं, यंगस्टर तो हो, ठीक है, तो वो लोग अभी जो ओल्ड एज में, जैसे जिनका वहाँ 30, 25 साल या कर लो कि 15 साल का इंडिया, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और वो बड़ी कंपनीज में है, लेकिन स्टिल उनकी सैलरी वहाँ 1 लाख नहीं बन रही है या 1.5 लाख नहीं बन रही है। अगर वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, आल दो कि उनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो यहाँ पे आते हैं, तो क्या उनको यहाँ पे मतलब 1.5 लाख सैलरी या पाकिस्तान या अगर बोले तो 6-7 हज़ार या 10,000 दिरहम की जॉब उनको लग सकती है? ये फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली 15 से 20 साल अगर पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसके लिए जॉब्स बहुत कम है। हार्डली अगर आप देख अंदाज़ा लगाएं तो 1 आउट ऑफ 50 जॉब्स आती हैं जो 15 to 20 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रही होती हैं, तो वो एक्सपीरियंस यूजुअली मांगा जाता है यूएई का। अगर आप पाकिस्तान का इतना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो आप वैसे ही जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा लेके आ रहा है, आप उसके ऑलमोस्ट इक्वली स्टैंड कर रहे होते हैं। और वैसे भी क्या है, अभी देखिए ना, मार्केट में दिन ब दिन बहुत सी चीज़ें नई आ रही होती हैं, नए सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन आ रही होती हैं, नई क्वालिफिकेशन आ रही होती हैं, और बहुत सी चीज़ें दिन ब दिन अपडेट होती जा रही हैं। और आपको पता होगा कि यूएई की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और मॉडर्न और बहुत ही अपडेटेड मार्केट है। तो जो लोग होम कंट्री में जिनका 15 साल एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली लोग यानी यहाँ के जो एम्प्लॉयर में भी उनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे भी सकते हैं और मे भी ना भी दें, आई डोंट नो, बट ये है कि ट्राई तो करनी चाहिए। आपसे भी मैं कोशिश करता हूँ अकाउंट्स के बारे में। सर, अकाउंट्स के बारे में आप बात करते हैं प्रोफेशनल लोगों की। जी, जैसे एक बंदा है, उसने ACCA किया, पाकिस्तान में 4 साल एक्सपीरियंस लिया या इंडिया में 4 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो वो यहाँ पे आते हुए क्या एक्सपेक्टेशन रखे, कितने दिनों तक उसे जॉब मिल सकती है और किस लेवल की जॉब मिल सकती है और कितनी सैलरी लगेगी उसकी? देखें जी, जहाँ तक जॉब लेने का हिसाब किताब है कि कितने दिनों में उसको जॉब मिल सकती है, ये तो अब उसके नसीब में है। और हाउ ही सर्चिंग, यस, ट्रेंड नॉर्मली ये है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं लाइक CA, SSC, जैसे ने बोला CIA वगैरह, इन लोगों की डिमांड कुछ ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। सो नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अगर आप विज़िट पे आते हैं, विज़िट वीज़ा पे, तो यहाँ की मार्केट तो बहुत अच्छी है, और CA, SSC और ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी को भी है, इवन BCom या MBA वगैरह है, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जॉब अप्लाई करते हैं और सही तरीके से आप अपने कॉन्टेक्ट्स लिंक्डइन के थ्रू और गूगल को सही यूज़ करते हैं, वहाँ से आप सारी वेबसाइट्स वगैरह, और आपके पास कोई डेटाबेस है ईमेल्स का बहुत सी कंपनियों का, ये सारे टूल्स अगर आपके पास सही तरीके से रेडी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि विदिन 15 days you will have your offer letter in your hand. सैलरी भाई नंबर्स में जाओ भाई। या सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक है, अज़र बोल रहे हैं कि सैलरी बताएं। देखें, सैलरी डिफ़ाइन करना मेरे लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा कि मैं कितना एक रफ आइडिया दे सकता हूँ ना, कितने से इतने तक, या अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसके पास है और उसके पास 6,000 एटलीस्ट 6,000 सही बोल रहे हैं, इससे कम जॉब एक्सेप्ट ना करें यहाँ पे। तो 6,000 अगर आप ले रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस मीट होंगे, तब आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। अगर आप 6,000 से नीचे हैं तो आपको बिलो द बेल्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे।
जी, यहाँ पे experience ये हो गई नॉर्मल ज़्यादा। डिस्कशन। अभी आते हैं हम नेक्स्ट लेवल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में बंदा वहाँ से यहाँ आ गया, उसके पास एक्सपीरियंस है, वट जो भी है, हमने उसे बताया, उसने वो टाइम यूज़ किया। अभी वीडियो देखने के बाद उन लोगों ने जो चेंज करना था, जो सजेशन आप लोगों ने दी, उस पर अमल कर लिया। यहाँ पे बंदा आ गया, अब उससे इंटरव्यू फेस करने के लिए नॉर्मल कौन सी क्वेश्चन उसको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक पिछली बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो कहा गया था कि जॉब कितने दिन में मिल सकती है। जी जी 15 डेज़ में इन्होंने कहा कि मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, आपको सेकंड डे में भी मिल सकती है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक्सपेक्ट कीजिए आपको लास्ट डे भी मिल सकती है। Exactly. 3 मंथ्स वीज़ा पे आप आए हैं तो लास्ट डे भी मिल सकती है। मेरे पास सिनेरियोज हैं, फर्स्ट वीक का भी है मेरे पास लास्ट डे का भी है, मेरे पास ऐसा प्रोफेशनल बंदा भी है जिसको यहाँ पे जॉब नहीं मिली। सो एक्सपेक्ट आपकी अपनी रखें, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा कंपटीशन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो मैंने सवाल किया है आपको याद है अभी तक? बिल्कुल मुझे याद है, तो जो आपने कहा अभी कि आप फिर उसका कहा आंसर कि देना जो है पसंद ना करेंगे। वो कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैं अपना अगर आपको बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम इधर इंटरव्यू पे आया तो मेरे साथ क्या क्वेश्चन हुए। मेरे साथ एनवायरनमेंट, आप टोटल एनवायरनमेंट बताएं, क्या किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, मतलब कितने सेशन होते हैं, सामने बैठने वाले उनका एजुकेशन लेवल क्या होता है, कितने लोग होते हैं, Normal क्या देखें, मैं depend- बताना चाह रहा हूँ कि लोग इमेजिन कर सकें कि मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ों की तैयारी करनी है। देखें डिपेंड करता है, बाज़ों का जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके पास इंटरव्यू के पैनल्स होते हैं, तो पैनल में 2-3 लोग बैठते हैं नॉर्मली, या 4 लोग बैठते हैं। एक CFO होता है, हाँ एक जी। CEO होता है, तीसरा बंदा उनका जनरल मैनेजर होता है और चौथा HR का बंदा होता है। हाँ, ठीक ये है। 4 हो सकते हैं। ये एक 4 finance बंदे का हो एक सकते हैं, बंदा है। फाइनेंस का CEO में से। ज़्यादा टफ क्वेश्चन कौन करता है? जो टफ क्वेश्चन आपको हो रहे होते हैं वो आपके रिलेटेड पर्सन से हो रहे थे। वो अगर CFO है तो CFO हो सकता है, अकाउंट्स मैनेजर है तो अकाउंट्स मैनेजर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जो और आप ये है- मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन बता दो भाई। कॉमन क्वेश्चन तो तकरीबन जो पूछा जाता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने भी खुद भी काफ़ी दफ़ा जो इंटरव्यू मैंने दिए हैं, लोग पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Introduce yourself. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जो एम्प्लॉयर होता है नॉर्मली उसने तो आपकी CV देखी हुई होती है, उसको पता होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, मगर जब आप इंटरव्यू के लिए उसके सामने बैठे हुए होते हैं तो वो आपसे खुद पूछना चाह रहा होता है बेसिकली कि आप अपने आप को डिफाइन करें। आप अपने आप को क्वेश्चन पे जाओ, वही बाकी बाद में आएगा। मुझे सिर्फ ये बताओ क्वेश्चन कौन से होंगे। क्वेश्चन जैसे तुम वही आदमी हो, CFO जो भी HR का बंदा है, डायरेक्टली क्वेश्चन सब पे मारो नहीं। ताकि यहाँ पे उन लोगों का इंटरव्यू हो जाए। यहाँ पे जो मेनली चीज़ चल रही है वो चल रही है हमारी लीजेस काफ़ी यहाँ पे चल रही हैं हमारी जो चल रही हैं दूसरी Provisions वगैरह provisions पे। चल रही हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे काफ़ी कुछ है। LCs के लिए LCs यहाँ पे हाँ, काफ़ी हाँ, क्वेश्चन होते होते हैं। LC के ठीक है। स्पेसिफिकली LC के यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे शिपमेंट कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं। इंपोर्ट हो रही होती है, Imports का एक्सपोर्ट है। हो रही होती है, LCs कैसे ओपन होती हैं, कैसे क्लोज होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ हमें वहाँ पे इंटरव्यू में मतलब कि define किसी करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ सकता है कि इसमें ये चीज़ हो तो क्या करोगे। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल काम कराते हैं कोई? अगर तो स्मॉल साइज कंपनी है तो वहाँ पे तो आपसे पूछा जा सकता है कि टैली के अंदर क्या चीज़ किस तरह से होगी, पीएचडी के अंदर इवन क्या चीज़ किस तरह एंट्रीज से भी होगी। करवाते हैं। मैंने Entries भी भी करवाई देखा जाती है। है। देखना भाई small कोई भी आ सकता है, BCom से लेके DCom ICom, कोई भी अकाउंट्स का कोई बंदा जिसे कुछ भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू में सब ऐसे क्या हो सकता है, बंदे को किस लेवल तक तैयारी करके आनी चाहिए। लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टार्ट सबसे पहले होता है हमारा टेस्ट से। सबसे पहले जो आपका सेशन होता है वो टेस्ट का होता है। टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट की बेस पे आपको कॉल की जाती है। कॉल के बाद आपके सेशन होता है, 3 पर्सन यूजली वहाँ पे बैठते हैं। CEO होता है, अकाउंट्स मैनेजर होता है और तीसरा हमारा HR का पर्सन होता है। ये इंटरव्यू लेने के बाद फाइनलाइज अगर हो जाता है तो आपको जनरल मैनेजर के साथ इंटरव्यू करवाया जाता है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी और पर्क्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं विद HR। हाँ जी, ये बिल्कुल आसिफ सही बोल रहे हैं। और इंटरव्यू के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे देखें, इंटरव्यू डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपका किस चीज़ में डील करता है और उनकी जो है ना नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। तो नॉर्मली जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी के ऑपरेशंस क्या हैं, वो किस चीज़ में डील करते हैं। और स्पेसिफिकली आप उन सॉफ्टवेयर की तैयारी करके जो आपने स्पेशली वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि टेस्ट जो आपका हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, उन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, नॉट अ बिग इशू फॉर योर जॉब। बिल्कुल, टेस्ट के लिए आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए। आपने सारे IAS और IFRS आपने रिपीट Update होने चाहिए आपके अपडेट पास। होने चाहिए, क्योंकि वो एम्प्लॉयर जो बैठे रहते हैं डेफिनेटली वो भी वेल अच्छा, क्वालिफाइड है। अब वो क्वेश्चन, वो कौन से अकाउंट्स और फाइनेंस की चीज़ें हैं जो सिर्फ UAE में हैं, बाकी पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, जो आप लोगों ने यहाँ के एक्सपीरियंस किए? नहीं, मेरे ख्याल से चीज़ें तो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी वर्ल्ड में सेम जैसे यहाँ टैक्स नहीं है, उस दिन आप भी लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पे टैक्स नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे जो है वो टैक्स नहीं है मोस्ट कंपनीज में। कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे 5% टैक्स चल रहा है और अभी बहुत जल्दी VAT वैट टैक्स भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। 5% तो आने वालों के लिए ये है कि इस टैक्स के बारे में भी थोड़ा जान के आए। जान के आए, बिल्कुल इस टैक्स के बारे में जान के आए, ताकि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर से आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता हो जो दूसरे कैंडिडेट को नहीं पता। बिल्कुल थोड़ा आपके पास experience एडिटिव लेके आए। एडवांटेज होना चाहिए। बिल्कुल।
और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मेरे दोनों भाई हैं, ठीक है, अभी तकरीबन क्वेश्चन कवर हो गए, आई थिंक सो। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, मैं इन दोनों के फेसबुक के लिंक्स यहाँ इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो भाइयों का जो भी क्वेश्चन हो, फुल टाइम इन दोनों को तंग कर सकते हो और फुल टाइम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली फाइनेंस के रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, क्योंकि ये कोई आम बंदे नहीं है भाई, ये मैनेजरियल जॉब पे आप जॉब कर रहे हैं और इनकी बात की अथेंटिक्स हैं, वैल्यू है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, लोगों में सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसी न किसी का भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।